हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने 4.1 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन दिया, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये संख्याएं दिया हुआ है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि मानक रूप किसे कहते हैं। ठीक, मानक रूप उसे कहते हैं जैसे कोई भी संख्या हो उसे हम कितना छोटा से छोटा रूप में लिख सकते हैं, कितना सूक्ष्म रूप से लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले 1 लाख का। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिए 1 लाख का, इकाई सैकड़ा या 62 लाख। 1 लाख का एग्जाम्पल लिए, इसको हम लोग कितना छोटे रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को कहेंगे मानक रूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट एक, हमेशा एक जो जहाँ पर संख्या रहेगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। जहाँ पर 1 है, 1 गुना कितना संख्या है, कितना जीरो, इसके बाद 0, 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5। ये हो गया इसका 1 लाख का मानक रूप। कोई आपको बोलेगा कि 1 लाख का मानक रूप निकालो, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं 1 लाख का मानक रूप। उसी तरह और एक देखते हैं, लिखते हैं 15 लाख। 15 लाख, 15 लाख, ये होगा 15 लाख। ठीक है, अब इसको हम लोग मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, हमेशा एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये मतलब एक संख्या के बाद, एक नहीं, एक संख्या के बाद। जैसे कि एक संख्या है, ये एक संख्या है ना, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे एक के बाद पॉइंट, 1.5 इंटू 10 का पावर कितना, 1 2 कितना, एक के बाद ये छोड़ के लगा रहे हैं ना, छोड़ के पॉइंट लगा रहे हैं, कितना संख्या, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6। ये हो गया 15 लाख का मानक रूप। उसी तरह हम लोग 25 लाख का देखते हैं। 25 लाख, 25 लाख लिख लिए, अब इसका मानक रूप 25 लाख लिख लिए, अब इसका मानक रूप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो कितना है 5 गुना कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 10 का पावर 6। ये हो गया 25 लाख का मानक रूप। इसी तरह हम लोग मानक रूप निकालेंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या है उसको हम लोग कितना छोटे से छोटे संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मानक रूप। चलिए अब बनाते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। तो ये इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, पॉइंट किधर है, पॉइंट इधर है, पॉइंट इसके बाद लगता है ना, ऐसे 0 0 लगता है, इसके बाद पॉइंट लगता है, तो कुछ वैल्यू नहीं। पॉइंट किधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर, इधर से जब इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और इधर से इधर जाएगा तब प्लस, सॉरी इधर से इधर आ रहा है तो प्लस हो रहा है, प्लस ही है ना, +6, और जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा, घात माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये घात है, यहाँ पर घात क्या हुआ, प्लस, इधर से इधर जा रहा तो प्लस, इधर सॉरी इधर से इधर आ रहा तो प्लस, और इधर से इधर जाएगा तो माइनस, घात ऐसा होता है। ठीक है, अब चलिए एक नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है एक नंबर का क्वेश्चन, क्या दिया है, 0.000। ठीक है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, मतलब 7 के बाद पॉइंट लगाना है। चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले क्वेश्चन लिखते कितना है, 0.1 2 3 4 0, इसके बाद 7 3 5, ये दिया हुआ है हम लोग का। चलिए अब पॉइंट कहाँ मिले, 7 के बाद पॉइंट लगाना, 7 पॉइंट, इसके बाद कितना 3 5। अब देखिए कितने के बाद पॉइंट लगा, इतना इधर से जाएंगे ना, इधर से जा रहा है पॉइंट, यहाँ पे लग रहा है पॉइंट कितना, 1 2 3 4 5 इंटू 10 का पावर 5। अब क्या बोले थे कि इधर से इधर जाएगा तो घात में क्या लगेगा, माइनस, घात में माइनस लगेगा, और इधर से इधर आएगा तो घात में प्लस। ठीक है, तो ये किधर से इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जाएगा तो -5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह 2 नंबर का बनाते हैं। 2 नंबर का क्या है, 0.1 2 3 4 5 6 0, इसके बाद 15 है। ठीक है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो लगाइए 1 के बाद पॉइंट कितना, 1.5 इंटू 10 का पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 10 का पावर -7, इधर से इधर जा रहा है तो 10 का पावर -7, ये हो गया। अब तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर के अंदर 2546000। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 2546123, ये इसका क्वेश्चन है। अब बनाते हैं बनाते हैं क्या क्या होगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, कितना है 5 4 6। ठीक है, इंटू 10 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें इधर से इधर जा रहा है तो प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कितना है, 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
अब पॉइंट किसी ने एक संख्या के बाद पॉइंट लेंगे, मतलब 7 के बाद पॉइंट लगेगा 7.12 इंटू 10 का पावर कितना लगाएंगे, कितना, इधर सीधे जाएगा तो प्लस घात में प्लस होगा, इधर सीधे जा रहा है ना तो घात में प्लस होगा, तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का पावर 9, ये हो जाएगा आंसर। ये इसका होगा मानक रूप। ठीक है, इसी तरह मानक रूप निकालना सीख गए हम लोग। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन बनाए, क्या क्वेश्चन बनाए कि सामान्य रूप में उसमें दिया हुआ था, हम लोग को मानक रूप में व्यक्त करना था, तो हम लोग मानक रूप में व्यक्त किए। इसमें मानक रूप में दिया हुआ है, अब इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो जैसे मानक रूप में हम लोग कर रहे थे, इधर से इधर जा रहा था पॉइंट, क्या हो रहा था, घात में माइनस, और इधर से इधर आ रहा था घात में प्लस। ये मानक रूप में के लिए मानक रूप में हो रहा था, जो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए जो कर रहे थे। तो अब ये सामान्य रूप में है, अब हम लोग को मानक रूप में व्यक्त करना है, तो अब ये इसका उल्टा हो जाएगा। जब इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तब इधर से इधर जाएगा, जब माइनस रहेगा तब इधर से इधर जाएगा। ठीक है, और घात में माइनस रहे तो ये इधर पॉइंट इधर जाएगा, पॉइंट इधर जाएगा, और घात में प्लस रहे तो पॉइंट इधर जाएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरह से कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन। क्या है, 3.065 इंटू 10 का पावर -5, ये है क्वेश्चन में। अब देखिए क्या बोले थे, माइनस, माइनस रहेगा तो इधर जाएगा, पॉइंट इधर जाएगा, तो ये पूरा संख्या का जैसा है उसे लिख देते हैं 560। ठीक है, इतना तक यहाँ पर पॉइंट है यहाँ तक। ठीक है, तो ये 3 संख्या इधर लिख लिए, उसके बाद कितना है, -5 है, तो 5 को इधर संख्या लगाएंगे, 5 को संख्या, तो पहला संख्या कौन है, 3 है, तो 3 लगाएंगे। उसके बाद कोई संख्या दिया हुआ है, उसके बाद कोई संख्या दिया नहीं है, तो एक तो एक आ गया। ठीक है, -1 4 5 को माइनस, मतलब मान के चलिए 5 माइनस है, तो 5 माइनस में तो 1 माइनस ये खा गया, मतलब इसके लिए ये अगर पॉइंट के इधर गया तो ये इधर एक माइनस चला गया, बचा 4 माइनस, तो 4 के लिए 4 0 1 2 3 4, उसके बाद पॉइंट फिर 0। ठीक है, ऐसा होगा। देखिए -5 है ना, तो 5 एक ये दिए, एक -5 है तो एक ये दिए, बचा 4 1 2 3 4, हो गया, ये हो गया आंसर। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या 2 नंबर क्वेश्चन, 3.6 इंटू 10 का पावर 3। अब देखिए पावर में प्लस है, तो पावर में प्लस है तो पॉइंट इधर जाएगा, पावर में प्लस है तो पॉइंट इधर जाएगा। कितना है, 3 के बाद 3 के बाद -6 है, तो एक तो एक खा जाएगा, 3 है यहाँ पर, 10 का पावर 3 है, मतलब 3 0 है, मान के चलिए 3 0 है, तो एक ये खा जाएगा। ठीक है, तो ये एक खा गया, बचा 2 0, तो यहाँ पर और 2 0 लगा दी। उसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं तो भी चलेगा, तो हम लोग नहीं लगाते हैं, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना, 3 10 है, तो एक तो एक आ गया और बचा 3600। देखिए इसको शॉर्ट तरीके से और एक सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरीके से, या 3.6 है इंटू 10 का पावर कितना है 3, मतलब 1000, 10 का पावर 3 मतलब 1000। अब देखिए पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आता है कि नहीं, एक पॉइंट है तो 1 0 आएगा, और ये 0 और ये 0 कट गया, बचा कितना 100, और इधर बचा 36, तो 36 इंटू 100 बराबर कितना हुआ 3600। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसको मानक रूप में, सामान्य रूप से मानक रूप में, ये मानक रूप से सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए कहा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग सीख लीजिए। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या है, 1.418 इंटू 10 का पावर 4। ये प्लस में, तो प्लस में तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, अभी बनाया है ना, प्लस में तो पॉइंट इधर जाएगा। देखिए कितना 1, उसके बाद ना पॉइंट है, तो कितना संख्या, उसके बाद कितना संख्या है 1 2 3 संख्या पॉइंट, और इधर 10 का पावर कितना है 4, तो 3 संख्या है, तो ये 3 0 ये खा जाएगा, बचा कौन, और 1 0 बचा, तो यहाँ पर और 1 0 लगा देंगे, तो ये जाएगा आंसर। उसी तरह 4 नंबर का करते हैं। 4 नंबर का क्या दिया क्वेश्चन, 1.265 इंटू 10 का पावर -4। देखिए माइनस है तो पॉइंट इधर जाएगा, तो पहले लिखते हैं 5 6 2। अब देखिए पॉइंट इधर लेंगे तो ये एक खा जाएगा, बचा कितना, 4 है ना, 4 है, बचा और 3 बचा है, तो 3 0 लगा देते हैं, 1 2 3, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 0, ये हो जाएगा आंसर। माइनस रहेगा तो इधर पॉइंट को खिसकाएंगे, और प्लस रहेगा तो पॉइंट को उधर खिसकाएंगे। ठीक है, अब बनाते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2.9 इंटू 10 का पावर 10। यह 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर का बनाते हैं। क्या बोले थे, पॉइंट इधर प्लस है, प्लस तो क्या करेंगे, पॉइंट को इधर खिसकाएंगे। ठीक है,
चलिए इसके आते हैं, कितना 2, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये खा जाए, 10 है ना, 10 का पावर 10 है तो ये एक खा जाएगा, 1 0, मतलब ये मान के चलिए एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ये 1 0 खा गया, बचा 9 0, तो यहाँ पर और 9 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये हो जाएगा आंसर। अब इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है 3.54641 इंटू 10 का पावर 5, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना पावर में 5 है, ठीक है, तो पहले लिखते हैं 3 लिख लिए, पॉइंट का तो कितना संख्या है, जितना संख्या रहेगा उतना ये 0 खाएगा, 5 है तो 5 खाएगा, 4 है तो 4 खाएगा। देखिए संख्या कितना है 1 2 3 4 5, सॉरी क्वेश्चन में गलती की है, ये 4 नहीं है, ठीक है, 56412 है, 5 संख्या है, कितना संख्या है 5, 1 2 3 4 5, 5 को संख्या है और यहाँ 5 को 0 है, तो 5 संख्या 5 को 0 खा जाएगा, तो कितना होगा 35641 ये हो जाएगा आंसर पूरा। ये 5 है तो ये 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 जितना रहेगा उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 संख्या रहेगी तो 5 के बाद पॉइंट, ठीक है, इसके बाद पॉइंट लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।